गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे है, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़कर चलता है और कहता है कि धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा अन्य किसी से मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारिकानाथ को रिझाती है। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप न करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता है। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु नहीं गए थे। देवकी को भ्रांति कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी। आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, वही कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से कहा कि रथ रोको और कुंती से कहा कि फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी है? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि यहाँ आप क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं है। किंतु कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आ गया है कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं।
आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित थी, वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान है, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई सो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हे श्री कृष्ण आपको बार बार वंदन। भगवान की स्तुति रोज रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख, दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। हरे कृष्ण।